तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि चाइना और फिलीपींस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। बार बार चाइना की नौसेना द्वारा और उनकी कोस्ट गार्ड द्वारा फिलीपींस के जहाजों को टक्कर मारी जाती है, उनके ऊपर वाटर कैनन से अटैक किया जाता है और कुल मिलाकर इंटरनेशनल वाटर में और उनके खुद के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में उनकी स्वतंत्रता का हनन चाइना द्वारा लगातार किया जा रहा है। अमेरिका ने भी इसको लेकर काफी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट किया चाइना के सामने, लेकिन चाइना बिल्कुल भी हार मानने को तैयार ही नहीं है। इवन पहली बार ऐसा मौका देखने के लिए मिला जब भारत द्वारा भी खुलकर फिलीपींस का समर्थन किया गया इस बात को लेकर और चाइना को इन सब हरकतों की वजह से कंडेम किया गया, जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है और इस तरह से दोनों देशों के बीच में भारत कभी भी किसी एक पक्ष को फेवर नहीं करता, हमेशा इनडायरेक्ट वे में अग्रेसर को ही समझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला था जब भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जो कि फिलीपींस की यात्रा पर गए हुए थे, वहां पर उन्होंने खुले तौर पर फिलीपींस को समर्थन दिया और चाइना को कंडेम किया। इसको लेकर चाइना द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया और भारत के बारे में नाप शनाप बातें कही गई कि देखिए आप बीच वगैरह में मत आइए। लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके हम लोग लगातार फिलीपींस के साथ अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब आप सभी को याद होगा कि दिसंबर 2023 में मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको ये बताया था कि देखिए दिसंबर 2023 में ही भारत द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि हम लोग फिलीपींस द्वारा दिए गए ब्रह्मोस के ऑर्डर को डिलीवर करना शुरू कर देंगे। ग्रीस के नेवल पर्सनल्स को हम लोगों ने इसको लेकर ट्रेनिंग भी दे दी है और डिलीवरी को लेकर सारी चीजें तैयार थी। जैसे ही भारत द्वारा फिलीपींस को ये सूचना दी गई कि देखिए हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली है और हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल आपको देने जा रहे हैं, उस समय फिलीपींस द्वारा इनकार कर दिया गया और फिलीपींस ने ये कहा कि देखिए थोड़ा और रुक जाइए, हमें कम से कम 2 महीनों का और समय चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तक वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए हैं जो कि ब्रह्मोस के इंस्टॉलेशन और उसके डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। और इसके पीछे कारण ये बताया था कि फिलीपींस के अंदर भारी वर्षा हो रही है और इसके साथ साथ समुद्र में भी असामान्य मौसम बना हुआ है, इस वजह से हम लोग समय पर काम पूरा नहीं कर पाए, तो आप इसके लिए 2 महीनों की और मोहलत दे दीजिए, तब तक हम लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डिलीवरी आप कर दीजिए। तो अब बताया जा रहा है कि फिलीपींस के द्वारा सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया गया है और उन्होंने भारत को इत्तला कर दिया है कि अब आप ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी हमें कर दीजिए। तो बस अब किसी भी समय ये खबर निकल कर आ सकती है कि भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी प्रॉपर शुरू कर दी गई है। जी हाँ, संभवतः इसी सप्ताह में या फिर अगले सप्ताह में ये सारी प्रोसेस शुरू करवा दी जाएगी। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इस दौरान जब चाइना और फिलीपींस के बीच में समुद्र के अंदर इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट युद्ध की कगार पर आ खड़े हैं, अमेरिका द्वारा भी अपनी प्रेजेंस को इस इलाके में इसी वजह से बढ़ाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइलें उसे मिल जाना ऐसे समय में कितना ज्यादा एडवांटेज देगा फिलीपींस को। और चाइना की स्थिति भी हम लोग समझ सकते हैं कि चाइना इस समय अपने आप में कितना ज्यादा असहाय महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना कितना भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करे, अल्टीमेटली मोरल उसके सामने यही आएगा कि फिलीपींस जो कि एक पिद्दी सा देश है, उसके सामने कोई हैसियत नहीं है उसकी, ना इकोनॉमी के मामले में, ना ही क्षेत्रफल के मामले में, ना ही पॉपुलेशन के मामले में और ना ही डिफेंस के मामले में। लेकिन इसके बावजूद उसे एक ऐसा वेपन दे दिया गया है कि चाइना अपना कितना भी ताकतवर वॉरशिप इस इलाके में भेज दे, अगर फिलीपींस अपनी वाली पर आ जाए तो बड़ी आसानी से उसे चुटकियों में पानी के अंदर डुबो सकता है। ये कैपेबिलिटी एक्चुअली अब फिलीपींस के पास आ चुकी है और भारत को भी एक एडिशनल मौका मिल गया चाइना के जले के ऊपर नमक छिड़कने का। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।